रुक्मिणी क्रोध में आ गई, रोने लगी। कन्हैया जी ने उन्हें मना लिया, क्योंकि वो गुस्सा करना भी जानते हैं, उससे ज्यादा अच्छा मनाना भी जानते हैं। रुक्मिणी को मना लिया। एकदा पांडवान दृष्टम प्रीतान पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थम गत श्रीमान युधान देवत परमाशन आसीनम कृष्णा कृष्ण मने निंदता नवोडा वृदिता किम क्षण वंदन। भगवान श्री कृष्ण की और वे कई विवाह हुए हैं। रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। एक बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों यमुना किनारे गए। थक रहे थे तो जाकर के जल पिया। अर्जुन ने देखा यमुना जल के भीतर कोई एक महल बना है और उसमें कोई युवती रहती है। कृष्ण ने अर्जुन को भेजा और अर्जुन ने उनसे पूछा, आप कौन हो और यहाँ किस कारण से रहते हो, इसका कारण क्या है बताओ। वो कहती है, मैं सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है। यमुना जल में कैसे रहती हो? मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर बैठी हूं और मैं कृष्ण को नारायण को ही अपना पति बनाऊंगी, ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है। अर्जुन ने पूछा, तो तुमने निश्चय कर लिया है तो तुम कृष्ण के पास जाते क्यों नहीं हो? उनसे जाकर कहो यमुना जल में क्यों बैठी हो? कहने लगी, नहीं मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। अगर मेरा प्रेम सच्चा होगा तो वो मेरे पास चल करके आएंगे। अर्जुन ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कह दिया, तुम बड़े निर्मोही हो। क्या बात है, बोलो। यदैव कृष्ण संदिष्ट प्रार्थना परमा अद्भुतम कार्यमाश नगरम विचित्रम विश्वकर्मणा। कोई आपसे बहुत प्रेम करता है और आप उसकी खबर क्यों नहीं लेते हो? उन्होंने कहा, कौन है? अरे सूर्य के बेटे, और यमुना जल में भीतर उसके पिताजी ने उसके लिए भवन बनवा दिया है, क्योंकि उसने कह दिया था, पिताजी न मैं अपने घर जाऊंगी और ना ही कहीं जाऊंगी, मेरे लिए अलग भवन बनवा दो जब तक कृष्ण मुझे आकर के अपना नहीं लेंगे। भगवान श्री कृष्ण से जाकर के कहा, कालिंदी तुम्हें याद करती, स्मृति करती है, तुमसे विवाह करना चाहती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसी बात है कि हाँ। तो उससे तुमने कहा क्यों नहीं, हमारे पास लेके आते? उन्होंने कहा, नहीं ऐसी वक्त मैंने देखी नहीं, अलग ही वक्त है। कैसी है? उसने कहा है कि मैं भगवान से मिलूंगी नहीं, उनसे दूर रह करके प्रेम करूंगी। ऐसे वक्त भी होते हैं। देवहूति कर्दम ऋषि की कथा आई थी ना। देवहूति के यहाँ कपिल भगवान ने जन्म लिया। भगवान घर में आए और कर्दम ऋषि कमंडल लेकर के और तपस्या करने जा रहे। पत्नी ने पूछा, भगवान तो घर में ही आ रहे हैं, तुम काय के लिए जा रहे हो वहां? तो ऋषि कर्दम ने जवाब दिया, देखो अगर तुम्हें भोजन की इच्छा हो और भोजन के लिए तुम्हारी तड़प हो और तुम्हें फिर भोजन मिल जाए तो तृप्ति हो जाती है, फिर इच्छा पूर्ण हो जाती है। और मैं ये चाहता नहीं कि मेरे और भगवान के बीच की तृप्ति पूर्ण हो जाए। मेरा भगवान का प्रेम सदा बना रहे, भगवान से मेरे मिलने की सदा चेष्टा बनी रहे। इसीलिए मैं भगवान के पास नहीं रहूंगा, भगवान से दूर रहूंगा। ऐसे बहुत भक्त हैं। ऐसे भक्त एक सूरदास हुए थे। सूरदास है ना, उनको कन्हैया से प्रेम हो गया।
जब उन्होंने देखा है संसार को, तो संसार इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, और इसमें इतने सुंदर वस्तु पदार्थ और तत्व बनाए हैं, उन्हें देख करके मन आकर्षण हो जाता है। हमारा मन है ना बांके बिहारी से हट करके संसार वासियों में लगने लगता है। सूरदास ने कहा ये आंखें हैं ना खतरनाक है, इन आंखों से जो दिखाई देता है उसमें मन आकर्षण होता है, बांके बिहारी में मन आकर्षण नहीं होता। और मैं अपने मन को भगवान कन्हैया में लगाना चाहता हूं पूर्ण रूपेण। उन्होंने सूजे गर्म करके और अपनी आंखों में डाल करके अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। और आंखें क्यों फोड़ी? कि मैं संसार को नहीं देखना चाहता, मैं संसार बनाने वाले का दर्शन करना चाहता हूं सदा। दोनों आंखें बेकार हो गई। कन्हैया के लिए अपनी दोनों आंखें फोड़ ली उन्होंने। मुझे संसार नहीं देखना है। संसार इतना सुंदर बनाया है कन्हैया ने कि संसार को देख करके इसमें सब का राग हो जाता है। जो इसे देखता है इसमें आकर के उलझ जाता है, वो भूल जाता है कि मेरा मार्ग क्या था, मैं किस लिए आया था। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं प्रभु आपने पहले तो बड़ा सुंदर जाल बिछा दिया है, उसमें बड़े सुंदर सुंदर तुमने दाने डाल दिए, ये तुमने गलत किया। सूरदास ने आंखें फोड़ ली, कुछ देखना ही नहीं चाहता। प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? 3:30 और 4 बजे के बीच में। ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो अंधेरा होता है। बांके बिहारी के क्या करते थे पता है? अपने सिर पर और लालटेन जला करके रख लेते थे सूरदास, जिनकी दोनों आंखें नहीं है। लोग क्या देखते हैं पता है? लोग सूरदास को देखते हैं और सूरदास को देखकर कहते हैं भाई कमाल का आदमी है, दोनों आंखों से अंधा है और सिर पर लालटेन रख करके क्यों जाता है, बात समझ में नहीं आती। दोनों आंखों से अंधा है और लालटेन सिर पे धारण करके क्यों जाता है, समझ में नहीं आता। किसी ने पूछ लिया सूरदास तुम्हारी दोनों आंखें नहीं है, दोनों आंखों से अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कुछ भी। फिर आप अपने सिर पर ये लालटेन रख के क्यों ले जाते हो? सूरदास ने जवाब दिया इस संसार को देखने की मेरी कोई इच्छा नहीं और मैं कुछ देखना भी नहीं चाहता। मैं इस लालटेन को अपने सिर पर रख करके इसलिए ले जाता हूं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे के बीच में जाता हूं तो अंधेरा होता है, तो तुम्हें तो दिखाई देता नहीं, तुम्हें इस लालटेन से क्या लाभ? हाँ मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन इस लालटेन को मैं अपने सर पर रख करके बांके बिहारी के मंदिर में इसलिए लेके जाता हूं, मुझे तो दिखाई नहीं देता, कहीं ऐसा ना हो जाए उस अंधेरे में बांके बिहारी को मैं भी नहीं दिखाई दूं, इसलिए लेके जाता हूं। मैं तो देख नहीं पाता पर वो मुझे दोनों आंखों से देख सके, इसलिए लेकर के जाता हूं। उस लालटेन से 2 लाभ थे। अंधेरे में लोग जाते हैं ना तो सूरदास जी पीछे पीछे जाते हैं और लोग रोशनी में आगे आगे चलते चले जा रहे हैं। उसी लालटेन के प्रकाश में, लालटेन के प्रकाश में जा रहे हैं, लेकिन लालटेन किसके सर पे रखा है उसका कोई ख्याल नहीं है। चले जा रहे हैं, जब तक प्रकाश दिखाई दे रहा चले जा रहे हैं। सूरदास जी है ना, उनका पैर फिसल करके गड्ढे में चले गए। जैसे गड्ढे में गिर गए ना तो लालटेन भी गिर गई, और लालटेन भी गिर गई नहीं तो आगे रोशनी में जा रहे थे, उनकी आंखों के सामने भी अंधेरा हो गया, उनके सामने भी गड्ढा आ गया, वो भी गिर गए। कथा कह रही है कि दोनों आंखों के अंधे हैं वो भी गिर गए, और जिनकी दोनों आंखें वो भी गिर गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा ओहो सूरदास गिर गए, बालक का रूप धारण करके आए और गड्ढे में आके बोले बाबा, हाथ पकड़ लिया, बाबा बाहर निकालो तुम कहो तो।
बाबा बाहर निकालो। हाथ पकड़ लिया, कहा निकाल दो बेटा। बाहर निकाला तो ऐसे करके हाथ पकड़ा सूरदास जी का। सूरदास जी के हाथ को कन्हैया का हाथ स्पर्श कर रहा है तो उन्होंने ऐसे हाथ छुड़ा करके ऐसे पकड़ लिया कन्हैया का हाथ, और हाथ पकड़ के कैसा विचार बनाया, ऐसा हाथ संसार के किसी प्राणी का नहीं हो सकता है। ये हाथ किसी मनुष्य का नहीं है, ये किसी प्राणी का नहीं है, ये हाथ तो साक्षात मेरे गोविंद का हाथ लगता है, साक्षात मेरे गोविंद का हाथ है। ऐसे लगता है ये हाथ है ना साक्षात मेरे गोविंद का हाथ है। ताकत से पकड़ लिया कन्हैया का हाथ, और जैसे ताकत से पकड़ा ना तो कन्हैया है ना अपनी ओर खींचने लगे हाथ को, और सूरदास अपनी ओर खींचने लगे और कहने लगे तुम मुझे धोखा देके नहीं जा सकते, ये आंखें मैंने तुम्हारे लिए ही फोड़ी हैं, मैं इन आंखों से नहीं मन की आंखों से मैं तुम्हें देख सकता हूं, तुम मेरे गोविंद हो। लेकिन कन्हैया ने एक नहीं सुनी, हाथ छुड़ाया और हाथ छुड़ा करके दौड़ के चले गए। जैसे ही हाथ छुड़ा के जाने लगे ना तो बाबा मन ही मन में रोने लगे, आंखों से भी आंसू आए। हाथ छुड़ाए के जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जाकर देखो तो मैं जानू तो। बोले हाथ छुड़ा के तो तुम चले जाओगे, लेकिन तुम मेरे दिल से निकल के दिखाओ, मेरे हृदय से निकल के दिखाओ तब मैं जानू। मैंने तुम्हारे लिए दोनों अपनी आंखें फोड़ दी, मैंने अपनी जिंदगी में अंधेरा कर लिया, लेकिन तू कैसा छलिया है, मुझे छल के चला गया। गोवर्धन पर्वत है ना, आपने देखा होगा गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं ना, सूरदास जी की कुटिया है वहां पर, रुनकता के रहने वाले, रुनकता में जन्म हुआ था सूरदास। कुटिया में जाकर के आराम से बैठ गए। उधर ही में भगवान की प्रेरणा से तुलसीदास चले आए। तुलसीदास जी ने आकर बोला सीताराम, उन्हें पहले से ही खींच रहे थे, क्रोध आ रहा था। कौन हो सीताराम वाले? अरे मैं तुलसीदास। पहचानो सूरदास? बोले ठीक है राधे श्याम। बोले राधे श्याम छोड़ दो, अब मेरी बात मान लो, सीताराम सीताराम कहो। ये राधे श्याम में कुछ नहीं रखा है, ये राधे श्याम तो छलिया है। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरे सीताराम है ना वो सदा मेरे साथ रहते हैं, बड़े शक्तिशाली, सबकी पुकार सुनते हैं। मेरे सीताराम बड़े हैं, तुम्हारे राधेश्याम छोटे हैं। दोनों में विनोद हो गया। बोले मेरे सीताराम बड़े, बोले मेरे राधेश्याम बड़े। उन्होंने कहा तराजू ले आओ, तौल करके देख लो कौन बड़े। संतों का विनोद, कहीं से तराजू ले आए, तराजू लाके लटका दिया। तुलसीदास जी से कहा सूरदास जी ने पहले तुम अपने सीताराम को बैठाओ। बोले सीताराम को क्या बैठाएंगे, हम तो सीताराम का नाम लेके हम खुद ही बैठेंगे। सब बैठ गए। उन्होंने कहा प्रभु श्री राम, जानकी मैया आ जाओ मेरे साथ, पलड़े में बैठ जाओ। पलड़े में बैठ गए। सूरदास जी ने कहा बाल कृष्ण भगवान आ जाओ, राधा को ले आओ। ऐसे कह के वो बैठ गए, और सूरदास जी का पल्ला जाकर के ऊपर टंगया और तुलसीदास जी का नीचे भारी। अब तो बोले देख लो, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारे राधे श्याम हल्के हैं और तुम ऊपर लटक गए। अब तो सूरदास जी को एकदम से क्रोध आया, ऊपर पलड़े में से कूद पड़े और कूद करके चले आए और कुटिया में आकर के फिर से लेट गए। श्याम सुंदर आए, बाबा क्या बात है, बोलो बाबा मुझसे बात करो ना। वो समझ गई ये श्याम सुंदर आए। बोले मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। क्यों नहीं बात करनी बताओ? अरे मैंने तुम्हारे लिए अपनी आंखें फोड़ ली, मैं कृष्ण कृष्ण कहते कहते, राधा कहते कहते मेरा गला कंठ, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता हूं कृष्ण राधे, और आज तुमने करा दिया ना मेरा अपमान। श्याम सुंदर बोले बाबा मैंने तुम्हारा अपमान कैसे करा दिया बताओ? अरे वो जीत गया ना तुलसीदास,
उसके सीताराम हो गए ना भारी। बाबा एक बात बताओ, गलती तुम्हारी है या हमारी है? बोले हमारी क्या गलती है? तुलसीदास पलड़े में बैठे तो क्या कह करके बैठे? उन्होंने कहा, वो तो ये कह करके बैठे, आ जाओ मेरे सीताराम। और तुमने क्या कहा था? तुमने ये कहा था, आ जाओ मेरे बाल कृष्ण भगवान। तो तुमने मुझे बुलाया बाल कृष्ण, तो बाल कृष्ण रूप में आया, और प्रभु श्री राम तो अपने रूप में आए। अगर तुम मुझसे यही कहते कि आ जाओ मेरे राधे श्याम, तो मैं भी आता और तुम्हारा अपमान नहीं होने देता। कथा ये कहना चाहती है कि तुम भगवान को जिस रूप में बुलाओगे उसी रूप में भगवान आ जाते हैं। लेकिन कालिंदी ऐसी वक्त है, ये भगवान को अपने पास बुलाना चाहती है, भगवान के पास जाना नहीं चाहते। अर्जुन से कह दिया तो कह देना कन्हैया से जाके। क्या कह दूं बोलो? काली मेरा एक नजर तुझे देखना, मेरा एक नजर तुझे देखना, किसी बंदगी से कम नहीं। करो मेरा शुक्रिया मेहरबान कि हमने तुमको दिल में बसा लिया। तेरी नजर तेरी श्रृंगार तेरा टेढ़ा, तेरी नजर चलाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए। आया न कीजिए। काली 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 अलकों के फंदे क्यों डाले? काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले? काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले? ओ काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले? हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, ओ हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले? ओ काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले? हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। मुरली वाले 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 मुरली वाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, ओ हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले? काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले? हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, ओ हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले।
खूब हम जानते हैं, तेरी अदाओं को पहचानते हैं, वो तेरी अदाओं को पहचानते हैं, तेरी अदाओं को पहचानते हैं, तेरी अदाओं को पहचानते हैं। भरे वे मोहब्बत ए करने वाले, भरे वे मोहब्बत ए करने वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे तालियों के साथ वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। रंगीले नैना तुम्ही को मुबारक, ये 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 मीठे मीठे बेना तुम्ही को मुबारक, ये मीठे मीठे बेना तुम्ही को मुबारक, ये रंगीले नैना तुम्ही को मुबारक, ये रंगीले नैना तुम्ही को मुबारक, ये मीठे मीठे बेना तुम्ही को मुबारक, ये मीठे मीठे बेना तुम्ही को मुबारक। चुरा लो हमी को हमी से चुरा ले, चुरा ले हमी को हमी से चुरा ले, चुरा ले हमी को हमी से चुरा ले, रे हमी को हमी से चुरा ले, हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले, ओ हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, 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 हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले, ओ हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले।
गुलाबी, संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, करता है सबके दिलों में खराबी, ये करता है सबके दिलों में खराबी, ये करता है सबके दिलों में खराबी। बना ले मुझे अपना बना ले, बना ले जरा अपना बना ले, बना ले मुझे अपना बना ले, बना ले मुझे अपना बना ले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाली, तो हमें जिंदा रहने दे मुरली वाली, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाली, तो हमें जिंदा रहने दे मुरली वाली। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, ओ काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली, ओ हमें जिंदा रहने दे मुरली वाली, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाली, ओ हमें जिंदा रहने दे मुरली वाली। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाली। भगवान ने जाकर के कालिंदी को अंग लगा लिया, कालिंदी से दूसरा विवाह हो गया। बिंदान बिंदाविंदौ दुर्योधन वशान गौ स्वयंवरे स्वभगिनी कृष्णे शक्तामन्यसीरताम। अवंतिकापुरी जिसे उज्जैन कहते, अवंती देश के राजा थे बिंद और अनविंद। वे दुर्योधन के वशवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी एक बहन जिसका नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा ने ऐसा प्रण कर लिया, मैं शादी करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी। पिताजी बोले दो बैल मंगवाए, इन बैलों को जो हरा देगा बेटी उसी से तेरा विवाह कर देंगे। अब मन में सोच रही कृष्ण कन्हैया दुबले पतले से कैसे बैलों को हराएंगे, शादी तो उन्हीं से करनी है। लेकिन प्रार्थना करने लगी, प्रभु तुम हार मत जाना, तुम हार मत जाना। मैंने सौंप दिया निज जीवन का शब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया निज जीवन का शब भार तुम्हारे हाथों में। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मेरी जीत तुम्हारे हाथों में और मेरी हार तुम्हारे हाथों में। प्रभु अगर तुम हार गए तो मैं हार गया। दोनों बैलों से आज भगवान कृष्ण लड़ रहे हैं। स्वयंवर रचाया, देश विदेश से राजा आए, लेकिन उन बैलों को नहीं हरा पाए। आज उन बैलों को भगवान श्री कृष्ण युद्ध कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी उनको हरा नहीं पा रहे। ऐसा मित्रविंदा को लगा, आंखों में आंसू भर के कहती है। भगवान ने पूछा क्या चाहती है, बोलो। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने, जहाँ
जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नाही, जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नाही। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। क्या चाहती हूँ? मित्रविंदा ने कहा गलत चाहती हूँ ना सही चाहती हूँ, गलत चाहती हूँ ना सही चाहती हूँ, गलत चाहती हूँ ना सही चाहती हूँ, गलत चाहती हूँ ना सही चाहती हूँ। श्याम जो तुम चाहते हो मैं वही चाहती हूँ, तुम चाहते हो मैं वही चाहती हूँ, तुम चाहते हो मैं वही चाहती हूँ, तुम चाहते हो मैं वही चाहती हूँ। अगर तेरी हाँ है तो मेरी भी हाँ है, अगर तेरी हाँ है तो मेरी भी हाँ है, अगर तेरी हाँ है तो मेरी भी हाँ है, अगर तेरी हाँ है तो मेरी भी हाँ है, अगर तेरी हाँ है तो मेरी भी हाँ है, अगर तेरी हाँ है तो मेरी भी हाँ है। तुझसे बिछड़ना, तुझसे बिछड़ना नहीं चाहती हो, तुझसे बिछड़ना नहीं चाहती हो, तुम चाहते हो मैं वही चाहती हो, तुम चाहते हो मैं वही चाहती हो। तुम भी मुझे अब दिल में बसा लो, तुम भी मुझे अब दिल में बसा लो, बना लो बना लो मुझे अपना बना लो, बना लो बना लो मुझे अपना बना लो। मेरी जिंदगी बन गई चाहता हूँ, मेरी जिंदगी बन गई चाहता हूँ, मेरी जिंदगी बन गई चाहती हूँ, मेरी जिंदगी बन गई चाहती हूँ। तुम चाहते हो मैं वही चाहती हूँ, तुम चाहते हो मैं वही चाहती हूँ। तेरे बिना अब रह ना सकूंगी, तेरे बिना अब रह ना सकूंगी, इससे ज्यादा कुछ कह ना सकूंगी, इससे भी ज्यादा कुछ कह ना सकूंगी। शुरू जिंदगी करना नहीं चाहते हो, तुम चाहते हो मैं
वही चाहती हूँ। शुरू जिंदगी करना नई चाहती हूँ। शुरू जिंदगी करना नई चाहती हूँ। तुम चाहते हो मैं वही चाहती हूँ। तुम चाहते हो मैं वही चाहती हूँ। गलत चाहती हूँ ना सही चाहती हूँ। हाँ, गलत चाहती हूँ ना सही चाहती हूँ। सही चाहती हूँ। भगवान ने बैलों को हरा दिया और मित्रविंदा के साथ उनका विवाह हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा नग्नजित की बेटी जिसे नग्नजिती भी कहते हैं, भगवान का एक विवाह उनके साथ हुआ। भगवान के क्रम से 8 विवाह हुए। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य विवाहों की कथा आती है। एकैकस्ता कृष्णस्य पुत्रान् दश दशावला। भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह हुए? 16,108। 16,108। 8 पटरानी, 16,100 रानी। यदा हतो भगवता भौमो येन च ता स्त्रिय निरुद्धा एतता च विक्रम शारंगधवन। मुर नाम का एक दैत्य था। एकादशी की कथा में आता है। एकादशी नाम की कन्या ने जिसका विध्वंस किया था भगवान नारायण के हृदय से प्रकट होकर, उसी का बेटा है। इसका नाम है भौमासुर। इसको नरकासुर भी कहते हैं। इसने राजा महाराजाओं की 16,100 कन्याओं का हरण करके अपने पास रख लिया और इसने सोच बनाई थी कि जब 1 लाख हो जाएंगी तब एक साथ इनसे विवाह करूंगा। आज वो बंदी बनी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, प्रभु आकर के हमारी रक्षा करो, आज हमें बचा लो। बिना सत्य के रक्षा नहीं हो सकती कभी, और बिना सत्य के जीत नहीं हो सकती कभी। आज कैसा मन में भाव बना? वह सत्य हमें दो, वह सत्य हमें दो, दया ने दे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह सत्य हमें दो, दया ने दे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम पर जीवन सफल बना जावे। वह सत्य हमें दो, दया ने दे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह सत्य हमें दो, दया ने दे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। यदि नाथ का नाम दया ने दे तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया ने दे तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया ने दे तो दया भी करेंगे कभी न कभी। नाथ का नाम दया ने दे तो दया भी करे
कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया न दे तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया न दे तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ऐसे प्रार्थना लगी करने और कन्हैया जी ने पुकार को सुन लिया। नरकासुर है ना, भौमासुर, इसको वरदान है मेरा वध स्त्री के द्वारा होगा। सुर नर किन्नर दानव मानव यक्ष गंधर्व किसी पुरुष के द्वारा नहीं। भगवान ने सत्यभामा को अपने साथ लिया और गरुड़ पर सवार हुए और जाकर के उसके पर्वतों से घिरे हुए उस नगर का विध्वंस कर डाला और सभी गोपियों को मुक्त कर दिया। रावण की लंका में भी कोई एक सज्जन विभीषण होता है ना। विभीषण लंका में कैसे रहते थे? जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहते हैं, ऐसे रहते थे, है ना। लेकिन 32 दांत है ना, वो बेकार। रसना ही रस को प्राप्त कर पाती है, ये दांत नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसे ही राम की अयोध्या में भी कोई दुष्ट हो सकता है। रावण की लंका में कोई सज्जन हो सकता है, तो राम की अयोध्या में कोई एक दुष्ट भी हो सकता है। हुआ था, उसने सीताराम दोनों को अलग अलग कर दिया। आज ऐसा ही एक कोई सज्जन ने आकर के गोपियों से कहा, अब तो मुक्त हो गई, तो मुक्त हो गई, तो मुक्त हो गई। उन्होंने कहा, कैसे मुक्त हो गई बताओ? अरे कोई आए हैं, तुम्हारा जीवन बदल गया, अब तुम उन्हीं के साथ चले जाना। कैसे है बताओ, कौन है वो? जैसे कन्हैया जी को देखा और देख करके गोपी है ना, एकदम से उनका मन प्रफुल्लित हो गया। कैसा मन हुआ? आज खुशी से झूम रहा मन, आज खुशी से झूम रहा मन, ना जाने क्या बात है, आसमान से हो रही देखो अमृत की बरसात है। पहली मुलाकात है, 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 पहली मुलाकात है। आज खुशी से झूम रहा मन, ना जाने क्या बात है। आज खुशी से झूम रहा मन, ना जाने क्या बात है। आसमान से हो रही देखो अमृत की बरसात है। आसमान से हो रही देखो अमृत की बरसात है। पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है।
इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, बीच बहे यमुना जी